तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ जिसमें मैं बात कर रही हूँ एक्सटेंशंस की कि बेसिकली आपको एक्सटेंशंस कैसे क्रिएट करने हैं। तो कैंपेन हम ऑलरेडी बना चुके हैं सर्च कैंपेन और अब हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशंस की कि हमें एक्सटेंशंस कैसे बनाने हैं जो कि अब हम उनको बोलते हैं नए वे में अगर हम बात करें तो अब हम उनको एसेट्स बोलते हैं। पहले जब हम गूगल एड्स रन करते थे तो उनका नाम था एक्सटेंशंस। काफ़ी लोग आज भी उनको एक्सटेंशंस ही बोलते हैं बट उनका जो नया नाम है या न्यू नेम अगर मैं बात करूँ तो वो डेप्रिकेट होके एसेट्स बन चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग एसेट्स क्रिएट करेंगे कि बेसिकली एसेट कैसे क्रिएट करते हैं और एसेट अट्रैक्टिव एसेट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एसेट्स पे जाना है। एसेट्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे आपको यहाँ पर एक्सटेंशन या एसेट्स हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पर हमें ऑलरेडी शो हो रहे हैं कि बिज़नेस नेम हम लगा सकते हैं, बिज़नेस लोगो लगा सकते हैं, साइट लिंक लगा सकते हैं, हेडलाइन, एक्स्ट्रा हेडलाइन अगर आपको लगानी है, डिस्क्रिप्शंस, कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, लीड एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, ऐप एक्सटेंशन और प्रमोशन एक्सटेंशन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ बहुत पहले की, तो पहले इतने सारे एक्सटेंशंस के ऑप्शंस नहीं होते थे। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा साइट लिंक होता था, कॉल आउट होता था, स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन होता था, ऐप एक्सटेंशन, ठीक है? लेकिन ये जो आप कुछ नए एक्सटेंशंस देख रहे हैं जिसमें बिज़नेस नेम, बिज़नेस लोगो और एक एक्स्ट्रा हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस ये और लीड फॉर्म एक्सटेंशन ये धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ अपडेट होते गए और नए-नए एक्सटेंशंस हमें आते गए, यानी कि हमें और नए ऑप्शंस मिलते गए। तो गूगल एड्स में अगर आपको अपनी एड्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी है और ज़्यादा बेहतरीन बनानी है, तो उसके लिए आप ये सारे एक्सटेंशन यूज़ कीजिए। बिकॉज़ एक्सटेंशन से आपका सीटीआर भी इंक्रीज़ होता है क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आपकी एड्स दिखेगी, विज़िबल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, उतना ही ज़्यादा रिलेवेंट यूज़र आपकी एड पे क्लिक करेंगे। क्योंकि आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी एड पे होगी, तो लोग क्या करेंगे, आपकी आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी और उन्होंने एड पे क्लिक कर दिया। लेकिन जैसे ही वो लैंडिंग पेज पे गए, उनको जो चाहिए था वो या फिर जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो उस लैंडिंग पेज पे उनको नहीं मिला। तो होगा क्या कि आपके क्लिक की कॉस्ट भी चली गई और यूज़र भी कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन इन एक्सटेंशंस के ज़रिए आप अपने ब्रांड को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, लोगो को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, साइट लिंक में अपने इंटरनल लिंक्स दे सकते हो अलग-अलग पेजेज़ के। एक्स्ट्रा हेडलाइंस लिख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में हमारे पास लिमिटेड हेडलाइंस होती हैं, जैसे कि 15 हेडलाइंस हम यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस 4 यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपको लगता है और कुछ कैची से हमें लिखना है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉल आउट में आप अपनी यूएसपी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन में अपनी सर्विसेज़, एमेनिटीज़ लिख सकते हैं। एंड कॉल एक्सटेंशन डेफिनिटली आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप लीड जनरेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, तो लीड जनरेशन में अगर आपको कॉल्स के थ्रू क्योंकि यूज़र आपको डायरेक्टली कॉल कर लेगा, तो वो ज़रूर आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। दूसरी चीज़ है लीड फॉर्म। लीड फॉर्म बिल्कुल आपको ये मिला है बिल्कुल अगर कुछ लोग अगर मेटा एड्स रन करते हैं, तो मेटा एड्स में वो देखते हैं कि मेटा में ही एक सीएसवी फाइल आ जाती है। मेटा खुद का अपना एक सीएसवी फाइल सीएम देता है जहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके लीड कलेक्ट कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ गूगल भी आपको देता है, सेम यही ऑप्शन है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई लीड फॉर्म नहीं है, तो आप लीड फॉर्म गूगल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो लीड्स आएँगी वो आपको इसी में दिखेंगी, इसी डैशबोर्ड में दिखेंगे, यहीं से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी अदर टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है लोकेशन एक्सटेंशन अगर आप लोकल विज़िट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्टोर पे विज़िट करें, उसके लिए एक अलग से कैंपेन भी रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लोकेशन भी देखें, यानी कि एड्स तो देख रहे हैं, लीड भी मिल रही है, फॉर्म के थ्रू, कॉल के थ्रू, लेकिन आप चाहते हैं कुछ लोग आपकी विज़िट भी कर रहे हैं आपकी, तो वहाँ पर आप लोकेशन एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। प्राइस एक्सटेंशन जनरली हम ई-कॉमर्स में यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आपको यहाँ पर प्राइसेज़ भी दिखाने हैं अलग-अलग प्रोडक्ट के कि भई ये मेरा मेन प्रोडक्ट है और इसके बाद ये मेरे नीचे प्रोडक्ट दिख रहे हैं और उनके ये प्राइस है, तो आप वहाँ पर प्राइस एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऐप है, यानी कि आपकी वेबसाइट की ऐप भी है, अगर आप वेबसाइट के साथ-साथ ऐप को भी प्रमोशन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गूगल की, तो गूगल की वेबसाइट भी और गूगल की ऐप भी है, तो यहाँ पर आप ऐप प्रमोशन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आपकी ऐप को भी डाउनलोड करें। इसके बाद आता है प्रमोशन एक्सटेंशन, अगर आप कोई प्रमोशन चला रहे हैं पर्टिकुलर टाइम के, जैसे कि अभी फेस्टिवल आ रहा है नवरात्रि का, होली का, दिवाली का, कोई भी फेस्टिवल अगर आ रहा है, उसमें आप कुछ पर्टिकुलर प्रमोशन चला रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्रमोशन एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं कि आप 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, अप टू 50% डिस्काउंट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो वहाँ पर आप प्रमोशन एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले बिज़नेस नेम, बिज़नेस लोगो ये 2 एक्सटेंशन तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपका जो बिज़नेस है वो गूगल में वेरिफाइड है। अब मैं दिखाती हूँ कैसे। जैसे ही आप बिज़नेस नेम पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है। आप देख रहे हैं इम्प्रूव सर्च एड परफॉर्मेंस बाय एडिंग नेम एंड लोगो।
कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन गेट प्रोसेस। तो यहाँ पर गूगल ने एक नया प्रोसेस निकाल दिया इसको करने के लिए कि आपकी एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन होनी कंपलसरी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जाएंगे सीधा एक फॉर्म पर जहाँ पर आपको अपनी कंपनी के बारे में डिटेल देनी है एंड देन उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। बहुत ही ईजी सा स्टेप है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अपना ब्रांड नेम और लोगो डालने के लिए। तो ब्रांड नेम यानी कि बिजनेस नेम और लोगो आप तभी अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं साइट लिंक। तो साइट लिंक में आपको सिंपल सा साइट लिंक पे क्लिक करना है। आप चाहें तो कैंप साइट लिंक या जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो आप अपने अकाउंट लेवल पे भी लगा सकते हैं, कैंपेन लेवल पे भी और एड ग्रुप लेवल पे भी, ये आपको डिसाइड करना है। अकाउंट लेवल पे लगाएंगे तो होगा क्या कि अगर आप कोई दूसरा कैंपेन बना रहे हैं बिल्कुल दूसरी डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि ये वाला जो आपका साइट लिंक है वो उस वाले कैंपेन में भी एप्लीकेबल हो जाए, जो कि बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो मैं जनरली जो कैंपेन में सजेस्ट करती हूँ साइट लिंक, वो कैंपेन लेवल पे सजेस्ट करती हूँ, अकाउंट लेवल पे नहीं। और अगर कैंपेन लेवल में भी अगर आपने मल्टीपल एड ग्रुप बना रखे हैं और एड ग्रुप में भी आपकी रिलेवेंसी नहीं है, मतलब वो थोड़े से डिफरेंट है, हर एक एड ग्रुप आपका दूसरे एड ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो भी आप उसको फिर एड ग्रुप लेवल पे लगाइए, फिर कैंपेन लेवल पे मत लगाइए। तो अभी फिलहाल मैं कैंपेन लेवल पे लगा रही हूँ। यहाँ पर कैंपेन लेवल पे लगाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। तो जैसे कि मुझे दिखाना है उनका सर्विसेज का पेज, तो ये सर्विसेज वाला पेज है। यहाँ पर फाइनल यूआरएल में आप सर्विस का पेज डाल दीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर सर्विसेज और फिर यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखनी इंपॉर्टेंट है, हर बिजनेस की डिस्क्रिप्शन अलग होती है, हर बिजनेस का जो वर्टिकल है वो अलग है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर है, ये बेसिकली फोटो शूट करते हैं, तो ये फोटो शूट वाली मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि उनका क्या प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर साइट लिंक बना रही हूँ। लेकिन आपको जो साइट लिंक बनाना है, आपको अपने बिजनेस रिलेटेड बनाना है। जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन में अगर आप आर सर्विसेज दे रहे हैं, तो आर सर्विसेज में आप लिख सकते हैं बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, वट एवर द लोकेशन यू हैव, जो भी आपके पास लोकेशन है उस लोकेशन को आप यहाँ पर डालिए डिस्क्रिप्शन में कि हाँ वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज। और इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन रिकमेंडेड है और ये आपके साइट लिंक को और ज्यादा इन्हांस करती है। और नीचे आप साइट लिंक का यूआरएल डाल सकते हैं। तो साइट लिंक में जब भी आप बनाएंगे तो कम से कम आपको 4 साइट लिंक तो बनाने ही बनाने हैं। आप कई लोग क्या होता है कि जब साइट लिंक बनाते हैं तो एक साइट लिंक बनाते हैं कि भाई हमारी तो एक ही वन पेज लैंडिंग पेज वेबसाइट है, तो हम एक पेज की वेबसाइट पे कैसे मल्टीपल साइट लिंक बनाएंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यूटीएम बिल्डर। जैसे कि अगर आपके पास वन पेज वेबसाइट है तो यहाँ पर उसी पेज का यूआरएल आप कॉपी करके और यहाँ पर डाल दीजिए, ऊपर आप यहाँ पर कॉपी करके डाल दीजिए और यहाँ पर आप सोर्स लिख दीजिए, गूगल मीडियम सीपीसी है। कैंपेन नेम जो भी आपका ने कैंपेन नेम डिसाइड किया है वो आप यहाँ पर कैंपेन नेम डाल दीजिए। अगर आपका कैंपेन नेम, मैंने यहाँ पर कैंपेन नेम गूगल सर्च डाला हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर एक यूआरएल जनरेट होके आ गया है। आप इसको कॉपी कीजिए और अपने साइट लिंक में डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आपका अगर एक ही लैंडिंग पेज है तो मल्टीपल साइड लिंक एक लैंडिंग पेज के आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, जैसे कि यहाँ पर जो है मैं आर सर्विसेज का बना सकती हूँ एक साइट लिंक, पैकेज का बना सकती हूँ, पोर्टफोलियो का बना सकती हूँ, कॉन्टैक्ट अस का बना सकती हूँ या बुक एंड अपॉइंटमेंट का बना सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको 4 साइट लिंक यहाँ पर बनाने हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है हेडलाइन की। अगर हम यहाँ पर हेडलाइन बना रहे हैं तो हेडलाइन अगेन जो भी साइट लिंक आप अगर यहाँ पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अब ये सिर्फ कैंपेन का दिखा रहा है मुझे कि मैं कैंपेन लेवल पे ही हेडलाइन बना के दूंगा। तो यहाँ पर आप 30 कैरेक्टर की कोई भी कैची हेडलाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी आपको हेडलाइन, एक्स्ट्रा हेडलाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। अभी फिलहाल के लिए मैंने ये लिख दिया, लेकिन आपको बहुत कैची सी हेडलाइन लिखनी है, क्योंकि आप अगर एक एक्स्ट्रा हेडलाइन आपको दी गई है तो आपको बहुत ही सोच समझ कर कैची सा वर्ड लिखना है। यहाँ पर सेम एज इट इज आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी प्रोवाइड बेस्ट फोटो शूट सर्विस इन एनसीआर एट अफोर्ड बजट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं वी प्रोवाइड अ बेस्ट फोटोशूट सर्विस इन दिल्ली एनसीआर एट अफोर्डेबल प्राइस। तो अब हमने ये भी डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद कॉल आउट, कॉल आउट में आप अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। अगेन कॉल आउट भी मैं यहाँ पर कैंपेन लेवल पे ही सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर है मेरा जो पहला कॉल आउट है वो अफोर्डेबल प्राइस हो गया है। दूसरा कॉल आउट में यहाँ पर लिख देती हूँ एक्सपर्ट शूट विद एक्सपर्ट।
ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे कॉल आउट का मतलब है आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? ऐसा क्या दे रहे हैं आप, जो और लोग नहीं दे रहे हैं या और लोगों से बेटर दे रहे हैं आप? तो यहाँ पर आप मिनिमम 4 कॉल आउट यहाँ पर मेंशन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने 2 ही करे हैं। बाकी आप बिज़नेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन में यहाँ पर अगेन मैं इसको कैंपेन लेवल पे लूँगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे एमेनिटीज़। एमेनिटीज़ जनरली आप रियल एस्टेट में यूज़ कर सकते हैं। कि आप अगर कोई फ्लैट दे रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, तो वहाँ पे क्या-क्या एमेनिटीज़ है, कोई ब्रांड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ आप गाड़ी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो कौन-कौन से ब्रांड्स की गाड़ी आपके पास है, कोर्सेज़ का यानी कि कौन-कौन से कोर्सेज़ आप कराते हैं, डिग्री प्रोग्राम अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए वर्क कर रहे हैं, तो कौन-कौन से डिग्री प्रोग्राम आपके पास है, एमबीए बीबीए, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस डाल सकते हैं। डेस्टिनेशन अगर आप ट्रैवल के लिए किसी की कैंपेन रन कर रहे हैं, होटल्स में होटल्स के फीचर्स डाल सकते हैं। इंश्योरेंस मॉडल्स बहुत सारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैटलॉग सर्विस कैटलॉग, शोज़, स्टाइल्स, टाइप्स सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो जो आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैं सर्विसेज़ ले लेती हूँ, मेरे पास कौन-कौन सी सर्विसेज़ है। तो आप अगर सर्विसेज़ वाले पैकेज में जाएँगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पर पहली सर्विस ये है जो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है, फ़ोटोशूट की। दूसरी सर्विसेज़ मेरे पास ये है जहाँ पर बेबी के शूट्स होते हैं। और थर्ड सर्विसेज़ मेरे पास ये न्यूबॉर्न बेबी शूट है, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। आप 4 मैंने अभी फ़िलहाल 3 डाले हैं, आप 4, 5, 6 जितना चाहे डाल सकते हैं। कॉल एक्सटेंशन यहाँ पर आपने नंबर मेंशन करना है। अगेन मैं नंबर भी कैंपेन लेवल पे करूँगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप इंडिया के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, तो इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर और कोई सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर अगर आपने दिया हुआ है वेबसाइट पे, तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ताकि जब आपकी एड विज़िबल हो, तो आपका फ़ोन नंबर भी विज़िबल हो और फ़ोन नंबर को उसी पैटर्न में लिखना है, जो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है। अगर आपको कॉल ट्रैकिंग करनी है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अगर आपने कॉल ट्रैकिंग का ऑप्शन बनाया हुआ है और अगर नहीं, तो आप रहने दे सकते हैं इसको और यहाँ पर अगर आपको कोई टाइमिंग शेड्यूल करनी है कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही मेरा फ़ोन नंबर विज़िबल होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारी शायद सेटिंग्स आप इग्नोर करके आगे सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉल एक्सटेंशन हो गया। इसके बाद लीड फॉर्म एक्सटेंशन। जब हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आएगा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। जब आप एक फ्रेश अकाउंट में करते हैं, तो फिलहाल मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैंपेन में बना रखे हैं यहाँ पर। तो वो वन टाइम एक्टिविटी होती है, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडलाइन लिखनी है, कैची सी हेडलाइन लिखनी है और राइट हैंड साइड पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। बिज़नेस का नाम आपको लिखना है, जो भी आपका बिज़नेस का नाम है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है आपको, फिर इसके बाद नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो आपको सिलेक्शन चाहिए। फिलहाल लीड फॉर्म मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत लंबा मत बनाइए, जिसमें सिर्फ नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये 3 ऑप्शंस ही रखिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीड के लिए सिर्फ यही 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, यूज़र का नाम, यूज़र का फ़ोन नंबर और यूज़र की ईमेल आईडी। इतना सारा लंबा फॉर्म बनाएँगे तो लोग फिल नहीं करते हैं, एग्ज़िट कर देते हैं। इसके बाद आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको वेबसाइट पे होना चाहिए। अगर जनरली प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं है तो आप होम पेज का यूआरएल भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड में इमेज डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेडलाइन में आप थैंक यू एंड डिस्क्रिप्शन में वी विल गेट यू सून। ये बहुत ही ईज़ी फॉर्म है। यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन यानी कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं कि यूज़र कहाँ विज़िट करना चाहिए। ठीक है? लर्न मोर, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं एंड देन ये देखिए जो एक्सटेंशन का मैं आपको बोल रही थी फॉर्म एक्सेप्ट करने का वो मुझे नीचे भी आ गया है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। और उसके बाद आप सेव करेंगे तो आपका लीड फॉर्म एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका लीड फॉर्म एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप लोकेशन एक्सटेंशन बना सकते हैं। लोकेशन एक्सटेंशन के लिए गाइज़ आपका जो है गूगल माय बिज़नेस पेज पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए बिज़नेस। अगर आपके गूगल बिज़नेस लिस्टिंग नहीं है तो आप लोकेशन एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ आर लोकेशन जैसे यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी कोई बिज़नेस लिस्टिंग हो रखी है तो ही आपको यहाँ पर लोकेशन दिखेगी अदरवाइज़ तो नहीं। तो मेरी फिलहाल यहाँ पर इस वाले ब्रांड के लिए कोई लिस्टिंग नहीं हो रखी है तो इस वजह से यहाँ पर कोई लोकेशन एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन आप लोकेशन एक्सटेंशन जैसे इसी ईमेल आईडी से सबसे पहली चीज़ है कि लोकेशन एक्सटेंशन आपका सेम ईमेल आईडी से बना होना चाहिए। अगर सेम ईमेल आईडी से बना हुआ है तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे गूगल अपने आप ही फेच कर लेगा कि आपकी इस आईडी से एक लोकेशन बनी हुई है और अगर वही लोकेशन आपको इसमें ऐड करनी है तो आप ईज़िली यहाँ पर लोकेशन एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद आता है प्राइस एक्सटेंशन। प्राइस एक्सटेंशन जब भी करेंगे तो यहाँ पर अगेन मैं कैंपेन लेवल पे करूँगी। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, ब्रांड एज़ इट इज़ रहेगा। करेंसी अगर आप इंडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इंडिया वर्ड यहाँ पर आईएनआर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कुछ भी यहाँ पर क्वालिफायर रखना चाहते हैं फ्रॉम अप टू एवरेज तो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दे रही हूँ अप टू अगर देना चाहती हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर अप टू का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि अप टू 50, तो ये 50 आ गया है, ठीक है? तो अप टू 50 यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पे इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो उसको हटा सकते हैं। हेडर आपको प्राइस का हेडर लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, फाइनल यूआरएल यानी जिस भी प्रोडक्ट पर आपको उसको रीडायरेक्ट कराना है, और मोबाइल फाइनल यूआरएल ऑप्शन है, आप सेम यूआरएल दोनों में डाल सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। पर आवर, पर डे, पर वीक की यूनिट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं डालना है आप उसको आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर नहीं डालना है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है ये। आप चाहें तो पर्टिकुलर जाके एक्सटेंशन को बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपको मिनिमम 3 प्रोडक्ट तो डालने होंगे। ऐसा नहीं कि आप एक प्रोडक्ट के साथ ही यहाँ पर एक एक्सटेंशन बनाएँगे। यहाँ पर आपको मिनिमम 3 प्रोडक्ट चाहिए होंगे, यानी कि पहला प्रोडक्ट आपने डाला, फिर दूसरा प्रोडक्ट डाला, फिर उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट डाला। इस तरीके से आप प्राइस एक्सटेंशन बनाएँगे यहाँ पर। इसके बाद ऐप ऐप अगर आप बनाते हैं तो ऐप में आपको करना क्या है, अगेन कैंपेन। ऐप आपकी सबसे पहले कि प्ले स्टोर पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एंड्रॉयड या आईओएस, दोनों में से किसी पर भी आपकी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आप एंड्रॉयड पे रजिस्टर्ड हैं तो एंड्रॉयड के लिए चलाएँगे, और अगर आईओएस पे रजिस्टर्ड है तो आईओएस के लिए चलाएँगे। तो जैसे एंड्रॉयड पे अगर मेरी ऐड और मुझे एंड्रॉयड के लिए चलानी है और मेरी गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर जो भी आपकी ऐप है उसका नाम सर्च करेंगे। फिलहाल मैं गूगल एड्स की शो कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास कोई ऐप नहीं। तो ये देखिए गूगल एड्स की ऐप आ गई है, एंड देन इसके बाद मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपको इस तरीके से इंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिंक डालना चाहती हूँ तो डाल सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं डाउनलोड लिख रही हूँ। तो इस तरीके से आपका ऐप एक्सटेंशन ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, शो कर रहा है। प्रमोशन एक्सटेंशन, अब मैं यहाँ पर प्रमोशन एक्सटेंशन बनाने जा रही हूँ। कैंपेन पे आ जाते हैं। प्रमोशन किस चीज़ के लिए चाहिए? यहाँ पर सारे मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स के नाम दिए हुए हैं। बैक टू स्कूल, ब्लैक फ्राइडे, बॉक्सिंग डे, ठीक है? क्रिसमस का है, दिवाली है, कोई भी फेस्टिवल अगर आपका है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर जैसे नवरात्रि आ रही है, मैंने नवरात्रि सेलेक्ट कर दिया है। करेंसी आप यहाँ पर आईएनआर चूज़ करेंगे। इसके बाद डिस्काउंट जो है किस तरीके से देना है आपको, परसेंटेज में डिस्काउंट देना, तो ये देखिए राइट हैंड साइड पे परसेंटेज आ गया, मैंने यहाँ पर दे दिया 50% डिस्काउंट। आइटम क्या है मेरा, जैसे कि आप जो भी आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया फिलहाल। तो 50% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पर मैंने यूआरएल डाल दिया अपने लैंडिंग पेज का। तो कोई भी यूज़र उस लैंडिंग पेज पे जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो प्रमोशन की एंड डेट वगैरह, प्रमोशन कोड वगैरह मैं दे सकती हूँ। जैसे कि अगर प्रमोशन कोड किसी को अप्लाई करना है और ऑनलाइन बाय करना है कोर्स, तो मैं यहाँ पर प्रमोशन कोड दे सकती हूँ कि DM50, कुछ भी जो भी मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ वो दे सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो रहने भी दे सकती हूँ, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये प्रमोशन कब से कब तक अवेलेबल है, यानी कि मैं चाहती हूँ ये प्रमोशन 12 तारीख से लेके और ये सिर्फ़ 31 मार्च तक रहे। तो ये सिर्फ़ 31 मार्च तक ही दिखेगा। 31 मार्च के बाद अगर मेरी एड्स लाइव भी हैं, तो ये प्रमोशन नहीं दिखेगा, और यहाँ पर ये प्रमोशन ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगा। तो गाइज़ ये सारे के सारे एक्सटेंशंस जो हैं मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट में एप्लीकेबल कर सकते हैं। एंड इनको करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लोकेशन। लोकेशन टारगेटिंग हम कैसे करते हैं? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लोकेशन टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।